हेलो गाइस, राम राम। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो गाइस, कल हमने पढ़ा राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल के आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा। क्या क्या पढ़ा तो 2 दिन क्लास का रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले पढ़ा राज्यपाल। कहाँ से लिया गया? कनाडा। किस भाग से? तो भाग 6 राज्य से लिया गया। ठीक है। कौन कौन से आर्टिकल्स में? आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 167 तक। तो ये मैंने पढ़ा राज्यपाल के बारे में। फिर राज्यपाल के बारे में मैंने एक आर्टिकल के बारे में बताया कि आर्टिकल 152 में क्या है? उसका राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 153 में क्या है? राज्यपाल का पद। आर्टिकल 154 में क्या है? कि कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 155 पढ़ा था। फिर आर्टिकल 155 में क्या है? कि राज्यपाल पद की नियुक्ति। फिर आर्टिकल 156 में हमने क्या पढ़ा था? कि कार्यकाल। फिर पढ़ा था आर्टिकल 157 में क्या पढ़ा? योग्यता। 158 में क्या पढ़ा? शर्तें। और 159 इसमें क्या पढ़ा? शपथ। तो ये हमने कुछ प्रमुख आर्टिकल्स पढ़े थे राज्यपाल के बारे में। आज फिर मैंने बताया था कि शक्तियां भी पढ़ी थी, कि कुछ शक्तियां पढ़ी थी, जैसे कार्यकारी शक्तियां पढ़ी थी। फिर मैंने बताया कि हम विधायी शक्तियां पढ़ेंगे। विधायी शक्तियां, ठीक है। विधायी शक्तियों के बाद में हम पढ़ेंगे वित्तीय शक्तियां। ठीक है। और वित्तीय शक्तियों के बाद हम पढ़ेंगे न्यायिक शक्तियां। न्यायिक। फिर पढ़ेंगे हम स्वयं विवेकी शक्तियां। तो क्या है? हमने पढ़ा राज्यपाल कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। भाग कौन से? भाग 6 में राज्य। फिर आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 167 तक। 152 में राज्य की परिभाषा, 153 में राज्यपाल का पद, 154 में कार्यपालिका शक्ति, 155 में उसके नियुक्ति, और 156 में उसका कार्यकाल, 157 में योग्यता, 158 में शर्तें, और 159 में शपथ का प्रावधान। उसके बाद में मैंने कुछ बताया था कि कार्यपालिका शक्तियां पड़ी थी। कार्यपालिका या कार्यकारी शक्तियां क्या होती है? कि मैंने बताया था कि 154 के अनुसार 154 के अनुसार क्या कहता है? कि कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो राज्यपाल में नियुक्त होती है। फिर मैंने बताया दूसरी शक्ति क्या होती है? कि जो राज्य के जो सभी प्रशासनिक कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। फिर पढ़ी तीसरी शक्ति क्या की बोला था? कि आर्टिकल 167 के अनुसार वो राज्यपाल होगा, वो सीएम से प्रशासनिक संबंधी क्या ले सकता है? जानकारी ले सकता है। उसके बाद क्या पढ़ा? उसके बाद पढ़ा आर्टिकल 356 पढ़ा। 356 में क्या है? आर्टिकल 356 में यह है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। क्या कहता है आर्टिकल 356 कहता है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तब जो राज्यपाल होता है वो क्या करता है? केंद्र सरकार की भांति शासन करता है। केंद्र की भांति या केंद्र के रूप में, शासन। ये पढ़ा। फिर पढ़ा आर्टिकल 333 क्या कहता है? कि राज्यपाल वो एक आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा में क्या करता है? नियुक्त करता है। फिर मैंने क्या बताया? कि विधान परिषद में 1/6 सदस्य नियुक्त करता है, यह बताया। और इसके अलावा क्या बताया? कि इसके अलावा मैंने ये बताया कि ये 1/6 जो सदस्य होंगे वो होंगे कला से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, समाज से संबंधित, उन सदस्यों को नियुक्त करेगा। फिर मैंने कुछ पदाधिकारी की नियुक्ति के बारे में बताया। तो आज हम पढ़ेंगे, इतना बताने के बाद हम आज पढ़ेंगे विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों को स्टार्ट करते हैं। चले।
तो आज आज हम पढ़ेंगे विधायी शक्तियां। विधायी शक्ति में क्या पढ़ेंगे कि विधायी शक्ति में देखो आर्टिकल 174। आर्टिकल 174 क्या कहता है? आर्टिकल 174 ये कहता है कि जो राज्यपाल होगा, राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाता है और छात्रावास करता है। देखो विधायी शक्ति में पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल 174। आर्टिकल 174 में क्या कहता है कि राज्यपाल होगा वो विधानसभा का तो सत्र बुलाएगा और छात्रावास करेगा। फिर आर्टिकल 175, आर्टिकल 175 क्या कहता है कि जो राज्यपाल होगा, राज्यपाल का विधानसभा में भाषण देना, भाषण व संदेश देना, संदेश देना कि राज्यपाल विधानसभा में भाषण व संदेश देना, राज्यपाल द्वारा विधानसभा में भाषण देना व संदेश देना, यह कौन कहता है? आर्टिकल 175। फिर आर्टिकल 176, इसमें क्या है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल का ये सबसे इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि कौन से आर्टिकल में राज्यपाल को विशेष अभिभाषण देने का अधिकार है, तो वो आर्टिकल होगा 176। मोस्ट लगा लेना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि राज्यपाल के लिए वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल को विशेष अभिभाषण प्राप्त है, तो वो आर्टिकल होगा 176। नेक्स्ट क्या होगा कि राज्यपाल है, राज्यपाल विधानसभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद में सभापति, उपसभापति, विधानसभा विधान परिषद में सभापति एवं उपसभापति का नाम निर्दिष्ट करता है। ये कि राज्यपाल का अगला देखो 4 चीजें पढ़ी। आर्टिकल 174 में क्या पढ़ा कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाता है और उसका छात्रावास करता है। 175 में क्या पढ़ा कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा में भाषण देना व संदेश देना। 176 जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये चीज कई बार सवाल में पूछी, बता दिया मैंने। उसके बाद में जो राज्यपाल होता है वो विधानसभा में अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के नाम को निर्दिष्ट करता है। उनको जो मतलब मैं अभी बताऊंगा, जैसे आपको विधानसभा पढ़ूंगा वहाँ पर मैं इनके बारे में आपको अच्छे से विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति के बारे में सारे आर्टिकल में बताऊंगा। अभी पढ़ते हैं आगे। यहाँ तक सबको समझ आ जाए तो ठीक है। मैं कमेंट के द्वारा आप मेरे को बता सकते हो कि मैंने क्या गड़बड़ की है। तो आगे बढ़ते हैं। अगली विधायी शक्ति क्या है कि अगली विधायी शक्ति है कि आर्टिकल 213
आर्टिकल 213 क्या है, कहता है कि आर्टिकल 213 ये कहता है कि जो राज्यपाल होगा वो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये 213 में क्या कहता है कि अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी कब किया जाता है? देखो, अध्यादेश जारी किया जाता है जब सदन का सत्र नहीं चल रहा हो या कोई विशेष महत्वपूर्ण कानून बनाने की आवश्यकता हो। आर्टिकल 213 कहता है कि अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी कब किया जाता है? जब सदन का सत्र नहीं चल रहा हो या कोई विशेष महत्वपूर्ण कानून बनाने की आवश्यकता हो, तब अध्यादेश जारी करता है। कौन करता है? तो राज्यपाल। वो तब राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता, मंत्रिपरिषद की सलाह से अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। अब अध्यादेश जारी करेगा तो इसकी कुछ टाइम लिमिट भी होगी। तो टाइमिंग क्या होगी कि अधिकतम 6 माह तक प्रभावी होता है। अधिकतम 6 माह तक क्या होगा? प्रभावी होगा, ठीक है। न्यूनतम कम से कम कितने टाइम तक होगा कि सत्र प्रारंभ होने से सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह या 42 दिन तक प्रभावी रहता है। यह है न्यूनतम, ठीक है। क्या पढ़ा? क्या आर्टिकल 213, आर्टिकल 213 के अनुसार अध्यादेश जारी करने का अधिकार है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो या कोई विशेष कानून बनाने की जरूरत होती है। तब क्या होता है कि तब राज्यपाल होता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। ये अध्यादेश अधिकतम कितने टाइम तक प्रभावी रहता है? तो वो रहता है 6 महीने तक। और सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह तक या न्यूनतम समय की बात करें तो वो 42 दिन तक क्या रहेगा? प्रभावी रहेगा। उसके बाद में आगे तो देखो, ये हमने विजय शक्ति के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वित्तीय शक्ति के बारे में। गाइस, किसी को भी पीडीएफ की जरूरत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि पीडीएफ मैं डाल दूंगा। अपने टेलीग्राम चैनल है सीक्रेट रीस्टार्ट, वहाँ पे तो किसी को भी जरूरत हो वो कमेंट में डाल देना, ठीक है। तो वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ देखो, वित्तीय शक्ति क्या होती है? जैसे प्रत्येक वर्ष आप सब जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है। वो वित्त मंत्री क्या करता है? बजट पेश करता है। तो जो बजट पेश होता है वो बजट पेश होता है वो राज्यपाल के सिफारिश से पेश होता है। तो प्रत्येक वित्त वर्ष वित्त मंत्री द्वारा ना बजट राज्यपाल के नाम से पेश करता है। राज्यपाल के नाम से पेश करता है। ये चीज है कि प्रत्येक वित्त वर्ष है जो राज्यपाल होता है वो राज्यपाल के क्या बोल रहा था मैं कि प्रत्येक वित्त वर्ष वित्त मंत्री होता है वो राज्यपाल के नाम से बजट पेश करता है, ठीक है। क्या करेगा? उसके बाद जो ये राज्यपाल के नाम से पेश कर दिया इसने,
उसके बाद में ये कहाँ पर पेश होगा, तो इसके पश्चात इसके पश्चात क्या होगा कि ये विधानमंडल में पेश होगा। इसके पश्चात विधान मंडल में पेश किया जाता है। ठीक है, विधानमंडल में पेश होने के लिए मैं आगे बताऊंगा कि विधान परिषद के अध्यक्ष से परमिशन लेनी आवश्यक होती है। ठीक है, उसके बाद में देखो, उसके बाद में क्या करना है कि राज्य की आकस्मिक निधि होती है ना, राज्य की आकस्मिक निधि का प्रधान होता है। यह आकस्मिक निधि इसी के अंदर होती है। आकस्मिक निधि का मतलब होता है कि जब राज्य पर कोई संकट आ जाता है तब जो धन की आवश्यकता होती है, जो धन लिया जाता है वो आकस्मिक निधि से लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आरपीएससी अध्यक्ष से बजट के बारे में चर्चा करता है। तो गाइस ये कुछ थी वित्तीय शक्तियां। क्या वित्तीय शक्तियां की वित्तीय शक्तियां क्या थी कि प्रत्येक वित्त वर्ष जो वित्त मंत्री होता है वो बजट राज्यपाल के नाम से पेश करता है। इसके पश्चात विधानमंडल में पेश किया जाता है, राज्य की आकस्मिक निधि का प्रदान होता है और आरपीएससी अध्यक्ष बजट के बारे में चर्चा करता है। तो अब पढ़ लेंगे हम न्यायिक शक्तियां पढ़ते हैं। एक चीज और कि राज्यपाल की अनुमति से पूरक अनुदान की मांग की जाती है। यह एक और शक्ति ऐड कर लेना। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां ठीक है, न्यायिक शक्तियां क्या है देखो कि न्यायिक शक्तियां आर्टिकल 161 में क्या कहता है कि आर्टिकल 161 कहता है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल को समाधान की शक्ति प्राप्त है। लेकिन इसमें भी कुछ कटौती की गई, जैसे समाधान के लिए, लेकिन सैन्य एवं मृत्युदंड को छोड़कर अन्य सभी शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी न्यायिक शक्ति। एक इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बाकी चीजें है नहीं इसमें। न्यायिक शक्ति में एक ही पूछता है कि किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल को समाधान की शक्ति प्राप्त है, तो वो आर्टिकल 161 आएगा। उसके ज्यादा कोई आगे की कोई चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बाकी चीजें बहुत है। मतलब इसमें अंदर में आपको नॉलेज चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ पे डाल दूंगा, और इंपॉर्टेंट की दृष्टि से इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज यहाँ पर मैं और बता देता हूँ कि उच्च न्यायालय प्लस उच्चतम न्यायालय होता है। उनके जो न्यायाधीश होते हैं की नियुक्ति वो राष्ट्रपति करता है।
बट इसमें एक चीज है ध्यान रखने की, क्या है कि जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उनको परामर्श देता है वो राज्यपाल। वो राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं हम स्वयं की शक्तियां। ये चीज भी ध्यान रखना। देखो स्वयं की शक्ति क्या होती है? स्वयं की शक्ति आर्टिकल 163 आर्टिकल 163 फर्स्ट क्या कहता है कि वे शक्तियां